कल मोहतरमा की 16वीं बरसी है, उनका यौम शहादत है कल। पीपल्स पार्टी किस हद तक इस साने के बाद अपने अंदर इस्लाहत ला सकी? पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जो कि बहुत ही तल्ख यादें अवाम कहती थी। एक ऐसी कायद जिसने चूज़ किया कि मैं अपने अवाम के दरमियान रहूं, उनके हुकूक की जदोजहद लड़ूं, उसको हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो हमसे बिछड़ गईं, लेकिन उनके जो सियासी अफकार थे, उनका जो सियासी फ़लसफ़ा था, उनके ख़ाविंद आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनके साहबजादे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने बाकी रुफ़क़ा के साथ उस फ़लसफ़े को आज भी लेकर आगे चल रहे हैं। आपके सेक्रेटरी इत्तलात ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए तो आइंदा असेंबली साल या 1.5 साल बामुश्किल चलेगी। इसी किस्म के जज्बात तहरीक इंसाफ के भी है। आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है और उनका शिकवा भी सबको नजर आ रहा है, पीटीआई का। वो बहुत सारी चीजें हैं जो जो उनके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए इस तरह। तो इसका मतलब हम मान लें कि अगली असेंबली पर साल 1.5 साल ही चलेगी क्या? पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि इंतखाबात जो हैं वो शफ़ाफ़ अंदाज से हो जाएँ, और मैं समझता हूँ ये जायज़ मुतालबा है, या आईनी मुतालबा है, या कानूनी मुतालबा है, और मैं समझता हूँ इखलाकी एतबार से भी ये बिल्कुल सही मुतालबा है। तो नेचुरली 2018 में जो डिस्पेंसेशन आई थी वो नेचुरल नहीं थी, वो मनूवर्ड थी, वो इंजीनियर्ड थी। नतीजा ये हुआ कि आखिर में वो असेंबली या वो हुकूमत जो है उस तरीके से नहीं चल पाई, और कोई पौने 4 साल बाद उस हुकूमत ने घुटने टेक दिए। नवाज शरीफ साहब अगर बन जाते हैं चौथी दफा वजीर आजम, नून लीग मेजोरिटी क्लेम कर लेती है, तो इस जीत को और अपनी अपनी हार को सारी जमातें तस्लीम कर लेगी फिर? नून लीग से अभी पूछें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम के इंतखाब में मुंतखब हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के आती है, तो क्या वो अभी इस बात को अग्री कर लेंगे, इत्तेफाक कर लेंगे? हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं, हम लोगों के मुकदमे को आर्ग्यू करने में बिलीव करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शफाफ इंतखाबात हो जाए, उसके बाद ये तमाम चीजें वाजे हो जाएंगी। अभी भी एक बड़ी तादाद है जो उम्र रसीदा सियासतदानों की है, तो क्या आड़े हैं बिलावल साहब को उन लोगों को साइड पे करने पर और नए लोगों को टिकट देने में? सियासत में, गवर्नमेंट में मिक्स होता है, नौजवान लोग भी होते हैं और एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं, तो ये एक मिक्स एंड मैच होता है। और पीपल्स पार्टी में आप देख सकते हैं सीनियर क़यादत भी मौजूद है, जो कि 88 की हुकूमत हो, बेनज़ीर साहिबा की 93 की हुकूमत हो, नौजवान लोग भी हैं, बिलावल साहब जैसे, मेरे जैसे, और इस तरह के बहुत और आपके पास नौजवान लीडरशिप हैं, जिसको पीपल्स पार्टी ने ओवर द लास्ट मेनी इयर्स ग्रूम किया है, और इस वक्त वो उस पोजीशन पे हैं जहां पर वो मुख्तलिफ ओहदों को होल्ड करते हैं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की तरफ एक मैसेज भिजवाया आज से 2-4 रोज पहले कि वो और आप मिल के साथ चलें और इस पॉलिटिकल क्राइसिस है उससे बाहर निकला जा सके। तो कोई जवाब आया तहरीक इंसाफ की तरफ? ये पहली बार नहीं है। अगर आपको याद हो, 2018 में नेशनल असेंबली पे आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान जिन मुआशी मुश्किलात से गुजर रहा है, तमाम सियासी लीडरशिप को साथ बैठने की ज़रूरत है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम को मसाइल के भंवर से हम निकाल सकें। लेकिन बदकिस्मती के साथ उस ज़माने में इमरान खान साहब ने या पीटीआई की क़यादत ने वो रिस्पॉन्स पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नहीं दिया, और हम समझते हैं कि जब तक इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बेहतर नहीं होती, आप उनको मसाइल से नहीं निकाल सकते। पीपल्स पार्टी ने खुद वो दौर देखा जब आपसे आपका इंतखाबी निशान तलवार ले लिया गया और फिर पीपल्स पार्टी को तीर के इंतखाबी निशान पर आगे बढ़ना पड़ा। अभी तहरीक इंसाफ से भी उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया है, गरचे उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट में उसे चैलेंज कर दिया है। एक सियासी बंसर के तौर पर आप समझते हैं कि ये हरबे कारगर साबित हो सकते हैं, देरपा हो सकते हैं, कभी ये सूदमत रहे हैं? देखिए, वक्त ने साबित किया कि तलवार चले गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चले गए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली गईं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की सोच थी, पीपल्स पार्टी का मंशूर था, वो आज भी ज़िंदा है। तो मैं समझता हूँ नहीं करती, एज़ लॉन्ग एज़ आप सियासी नज़रिए के साथ चल रहे हैं, और मैं बहैसियत सियासी कारकुन यही समझता हूँ कि चीज़ों को नेचुरल कानून के मुताबिक चलना चाहिए, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए।